मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। अमेजिंग। तुम जिस तरह लोगों को और जगह को कैप्चर करते हो ना, कमाल है हाजिर। मैंने समंदर कई बार देखा है, लेकिन जब तुम्हारी नजरों से देखो तो इसकी खूबसूरती 10,000 गुना बढ़ जाती है। अब मुझे तुम पर और गुस्सा आ रहा है। तुम अपना कोई भी प्रोग्राम मुझसे शेयर नहीं करते हाजिर, जबकि मैं सारी दिन की डिटेल्स तुम्हें बताती हूँ। तो तुम्हें किसने कहा शेयर करने को? इंसान की जिंदगी में कुछ तो प्राइवेट होता है ना, हर बात शेयर करने वाली नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम मुझसे और भी बहुत कुछ छुपाते हो, यही बात है ना? सना तुम भी ना, क्या हो गया तुम्हें? मेरी जिंदगी में काम के अलावा और कुछ भी नहीं है, तुम ये बात जानती हो। जिस दिन कुछ हुआ सबसे पहले जानने वाली तुम ही होगी। वैसे काम के अलावा और कौन है तुम्हारी जिंदगी में? बाबा है, कामी है, और मैं? हाँ ऑफ कोर्स तुम भी। अच्छा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यूं किसी राह चलते कि कह देने से नौकरियां नहीं मिल जाती हैं। और फिर कैसा ऑफिस है, क्या काम है, मैं किसी अजनबी जगह पे तुम्हें नहीं भेज सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है मीमिना। भला एंटरटेनमेंट कंपनी में तुम्हारा क्या काम? मुझे तो लगता है कि उन्होंने ऐसी मरवतन बुला ली है, तुम जाओगी ना तो वो तुम्हें मना कर देंगे। छोड़ो, मत जाना। तुम तो चुप ही रहो। कभी तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात निकली है? बिल्कुल नैयर आंटी बनती जा रही है अम्मी ये तो। मामू, मैं कल जरूर जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरा काम बन जाएगा। जरूर जाओ, कोशिश करने में क्या हर्ज। और अगर तुम्हें वाकई नौकरी मिल जाती है तो फिर मेरी तरफ से एक ट्रीट पक्की समझ। गाजी, तुम उल्टे सीधे ख्वाब मत दिखाया करो उसे। अरे आयशा बाजी, आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। लाजमी सी बात है, पूरी तसल्ली के बाद ही नौकरी करेगी। वैसे भी मौजज़े इस दुनिया में इंसानों के साथ ही होते हैं, फरिश्तों के साथ नहीं होते। क्या मतलब? मुझे नौकरी मिलना मौजज़ा होगा? आपको मेरे टैलेंट पर शक है? नहीं, लेकिन इस एंटरटेनमेंट की कंपनी की अकल पे थोड़ा थोड़ा सा शक है। रूमी, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? ये वाला ड्रेस पहन लूं कल? वैसे बुरा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है कि कोई ब्राइट कलर पहनो और थोड़ा सा मॉडर्न भी। पता है मिनाल, आजकल लोग ड्रेसिंग पे भी जज करते हैं। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन पता है वो साहब बड़े मुख्तलिफ से लग रहे थे। लग रहा था उन्हें तो खुद अच्छे कपड़ों की जरूरत है। बहुत ही रफ हो लिया था। अरे ये भी एक स्टाइल होता है, उनकी रफनेस में भी ना बहुत महंगे ब्रांड के कपड़े होंगे। हो सकता है, तो फिर मैं क्या पहनूं? वो मेरा ब्लू ड्रेस पहन लो ना, जो नैयर आंटी लेकर आई थी। बहुत ही अच्छे आउटलेट का है वो भी। जी नहीं, मेरे पास भी बहुत अच्छी जगह के कपड़े हैं, और जरूरी नहीं कि लुक्स पर ही काम दिया जाए। बहुत सी जगहों पर टैलेंट की भी कदर होती है। जी नहीं मिनाल, मीडिया में ना सिर्फ लुक्स ही काउंट करती हैं। अरे वहाँ के ऑफिस का माहौल ना एक आम ऑफिस के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रूमी, तुम मुझे डरा रही हो। मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस हूँ यार। मैं तो तुम्हें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर रही हूँ। अब देखो ना, एक एंटरटेनमेंट कंपनी में कॉमर्स ग्रेजुएट का क्या काम? वहाँ तो एक्टर्स, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर, कॉन्सेप्ट राइटर, एडिटर का काम होता है। अरे यार रूमी, ये कॉन्सेप्ट राइटिंग का काम तो मैं जबरदस्त कर सकती हूँ। एक से बढ़कर एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तुमने कोई काम कर लिया और मैंने देख लिया। बस अपनी ड्रेसिंग और लुक्स पर तवज्जो दो बस। और बालों में ना सुबह कर्ल्स भी डाल लेना। ये अपने बकवास के आइडियाज अपने पास रखो। पता है मुझे कैसे तैयार होना है।
अरे बकवास आइडिया नहीं है ये, बहुत अच्छे आइडियाज हैं। तुम आज दिन में ऑफिस में नहीं थे? यकीनन सना ने बताया होगा आपको। शिकायत कर रही थी तुम्हारी कि उसे बताए बगैर तुम दफ्तर से गायब रहे हो। वो हर कदम पर तुम्हारा साथ देती है, उसकी कदर किया करो। करता हूँ बाबा, करता हूँ, लेकिन काम के बीच मुझे और कुछ नजर नहीं आता और नहीं कुछ और सूझता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे आसपास कम लोग ही हों बस। सना को तो और लोगों में शामिल न करो कम से कम। ये बात मैं कई दफा तुमसे कह चुका हूं। आप तो बात को लेके ही बैठ के बाबा। अब इस बात को अंजाम तक पहुंच जाना ही चाहिए। देखो हाजिर, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है कि तुम्हारे लिए सना से बेहतर और कोई लड़की नहीं हो सकती। वही है जो तुम जैसे जज्बाती और मुश्किल लड़के को संभाल सकती, वरना किसी और के साथ तो तुम्हारा गुजारा बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो, तुम मुझे एक बात बताओ, कोई और है जो सना से ज्यादा तुम्हें समझ सकता? अगर नहीं है तो फिर देर किस बात की बेटा? शायद अभी वक्त नहीं आया। वक्त किसी का साथ नहीं देता, वक्त को पकड़ना पड़ता है, बहुत तेजी से गुजरता है। मालूम नहीं कैसे करेगी वो ये सब कुछ। अरे ऑफिस का काम इतना आसान नहीं होता है, और ऑफिस का ना आता है ना पता है। अरे किसी ने देखा भी है कहाँ ऑफिस? बाजी, आज जा रहा हूँ मिनाल को छोड़ने, आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखाऊंगा उसका ऑफिस। कितनी मुखालफत की थी मैंने, तुमने ही कहा था कि नहीं मिलेगी, लो मिल गई एक ही दिन में। मेरी किस्मत में तो बस कोई ना कोई परेशानी लिखी रहती है। मिनाल को जॉब मिल गई है, खुशी की बात है, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दे। और फिर हमारी मिनाल माशाल्लाह से समझदार है, वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं है। कि उसमें जरा भी चालाकी और दुनियादारी नहीं है, और ऐसे लोग दुनिया बुरी तरह पिट जाते। ऐसा नहीं होता है शाबाजी, उसको अपनी किस्मत आजमाने दे, उसके हिस्से की खुशियां इंशाल्लाह उसको जरूर मिलेगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ओहो, तो ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। अरे ये क्या, लिपस्टिक तो थोड़ी डार्क लगा लो। लगा लिया मैंने, मुझे और कोई डाक नहीं करनी है। वैसे भी ऑफिस जा रही है, फैशन शो तो नहीं। रुक जाओ एक मिनट। हाँ ये वाली कलर, इधर देखो। अच्छा बस, देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हेयर स्टाइल भी बना दूं मैं। क्या मॉडल बनाने के चक्कर में हो मुझे? मान लो मेरी बात, बहुत अच्छी लगोगी। रूमी, तुम नैयर आंटी की तरह इरिटेटिंग होती जा रही हो। मेरे रास्ते से हटो, मेरा बिल्कुल पीछा मत करना, मुझे देर। अरे ओ नो मामू, कभी जो आपकी एक खचाड़ा गाड़ी सही वक्त पे सही चल जाए। कितनी दफा आपसे कह चुकी हूँ, या तो इस गाड़ी को ठीक करा लें या फिर अल्लाह के वास्ते बेच दें। A1 कंडीशन में है मेरी गाड़ी, कभी कभार छोटा मोटा मसला हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी मैं ऑटो से चली जाती हूँ, एटलीस्ट टाइम पे तो पहुंचती ना। ओफो, तुम तो यूं कह रही हो जैसे तुम्हें नौकरी मिल गई हो, या फिर तुम्हारा आज पहला वर्किंग डे है। भाई सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू भी क्या, सिर्फ मुलाकात के लिए तो बुलाया। लेकिन मामू, पहले दिन ही लेट पहुंचूंगी तो आप खुद बताएं कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा मेरा। अच्छा, क्या टाइम दिया? टाइम तो कोई नहीं दिया, कहा था आके मिल लेना। तो फिर काहे की जल्दी है, क्यों खामखा शोर मचा रही हो? मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। तो ये है। क्या हुआ मामू, अब
फिर देर लगेगी तो मैं ऑटो लेके चली जाती हूँ। एक तो तुम हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, ठीक हो क्या? जरा देखना इग्निशन की लाइट ऑन है। और देखना गियर न्यूट्रल कर लेना। ऑन है। सेल्फ मारो। ये बस इतनी सी बात थी, हो गया सब ठीक। चलो बाटो। आप बराबर में बैठे, गाड़ी में खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगी। देखो मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। चलो ऑटो, शाबाश। मजाक मैं भी नहीं कर रही हूँ, आप बैठे या मैं अकेली चली जाऊँ? चलिए जल्दी करें, देर हो रही है। आइए। या अल्लाह खैर। तौबा तौबा, आइंदा तो तुम्हें इजाजत दूं गाड़ी चलाने की। और खास तौर पे उस वक्त जब मैं खुद गाड़ी में मौजूद, मैं कानों में सीटियां बजनी शुरू हो गई हैं, हल्क मेरा खुश्क हो गया। तुम्हें तो किसी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहिए। मामू 5 गहरे सांस लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अल्लाह हाफिज। बात तो सुनो मेरी। भाई कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। बस बस मामू, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। किसी की बात सुन लिया करो यार, बचा लो जो किसी की बात सुनो। मुझे ऐसे आइडियाज बहुत बुरे लगते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं होते, जो बिल्कुल फेक हो। ये इस वक्त मार्केट ट्रेंड है आज़र कि हर चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। मैं मार्केट ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ क्रिएटिविटी फॉलो करता हूँ। दूसरी बात, इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास है और उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमें तरीका बहुत सिंपल सोचना होगा। ये 10-15 हज़ार रुपए वाला मोबाइल एलीट क्लास नहीं लेती, वो 80-90,000 वाला सेलफोन लेती है और उसे खरीदने के लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये तो है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छी है, मैंने तो गौर ही नहीं किया था इस बात पर। अच्छा, बस मेरे साथ काम करोगे तो जल्द सीख जाओगे। एक्सक्यूज मी। हाँ फरहान बोलो। ओके मैं आती हूँ। ऑलराइट बाय। फरहान कुछ डिस्कस करना चाह रहा है। हेलो जी, मन्नाल मुझसे मिलने आई हैं? हाँ 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 प्लीज, हाँ भेज दो उन्हें, थैंक यू। मिनाल कौन है याजिर? मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। नहीं, तुम इसे नहीं जानती। फरहान तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं मिनाल? जी। आज़र से किस सिलसिले में मिलने आई हैं? वो उन्होंने मुझे जॉब के लिए बुलाया। अच्छा, वो थैंक यू। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक गॉड आप मुझे यहाँ मिल गए, वरना मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी। बैठिए। सर प्लीज फाइल। थैंक यू। मुझे लग रहा था कहीं आपने मुझसे मजाक ना किया, वरना इस तरह से राह चलते को कोई जॉब का वादा कैसे कर सकता है? आप तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं और कल आपका हुलिया भी कुछ ठीक नहीं था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जॉब की तलाश में आप खुद मारे मारे फिर रहे हैं। वैसे आपका अंदाजा गलत नहीं था। बिलीव मी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट में पहले भी कई बार कर चुका हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं सर?
मुझे पता है इस वक्त आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बात कर रहे हैं, वरना आपको काम की क्या कमी। चलिए मान लेते हैं अगर आपका अंदाजा सही निकलता है तो वाकई में आपसे मजाक कर रहा होता है, फिर तो मेरा घर में बहुत मजाक उड़ता। आपको पता है रूमी और मामू तो हर वक्त मौके की तलाश में होते हैं मेरा मजाक उड़ाने के लिए, और अम्मी वैसे ही मेरी नौकरी के खिलाफ है तो वो भी उनका साथ देती। कॉफी लेंगे आप? नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, कॉफी तो बनती है ना। नहीं थैंक यू सो मच। चलो एज यू विश। सर एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आप डायरेक्टर हैं? जी बाय क्वालिफिकेशन तो मैं फिल्म मेकर हूँ और टीवी सीरीज बनाता हूँ। आपके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली मैथ में। अकाउंट्स में बात करूँ आपकी? अकाउंट्स? एक्चुअली सर एग्जाम्स में रट्टा लगाकर अच्छे ग्रेड्स लेना और बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के हद तक अच्छी हूँ, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर के हिसाब किताबें भी इतनी गड़बड़ करती हूँ कि अम्मी से डांट पड़ जाती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आपके ऑफिस में और कोई जॉब नहीं मिलेगी क्या? आपकी सच्चाई की तो दाद देनी होगी, सच बोलते हैं। तो क्या आप मुझे जॉब नहीं दे रहे? चलो यार, ये तो जबरदस्त बात है कि तुम्हारी स्टाइलिस्ट से मीटिंग हो गई है। जिंगल का क्या बना? आजन ने जिंगल में कुछ चेंजेस कराई थी, कल तक फाइनल हो जाएगा। ओके, जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि आज़र को भी यहाँ बुला लेते हैं ताकि हम बाकी मैटर्स भी डिस्कस कर सकें। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो आजर से मिलने कोई लड़की आई है। तो तुम जेलस हो रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजन ने मुझे कभी बताया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। ठीक है, अगर तुम इतना ही क्यूरियस हो रही हो तो चल के देख लेते हैं मामला क्या है। गलती की जो मैंने तुमसे डिस्कस किया। कोई क्यूरियस नहीं हो रही हूं मैं, बस वैसी एक बात कह रही थी। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। ये लीजिए। नहीं थैंक यू सर। आपको नहीं पता मेरे लिए जॉब ये क्या मायने रखती है। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप तो जॉब मिलने पर इतना रो रही हैं, अगर जॉब आपको ना मिलती तो आपके लिए तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती मुझे। आई एम सॉरी सर, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। वो मैं ना कभी कभी थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाती हूँ। थोड़ा इमोशनल? जब आप ज्यादा इमोशनल होती हैं तो फिर आप क्या करती हैं? ओ ये लीजिए सर, मुंह मीठा कीजिए। ये हमेशा से आपके बैग में होती हैं या स्पेशली आप लेके आई हैं आज? मैं जब भी कोई बड़ा काम करने जाती हूँ ना तो इसे अपने बैग में रख लेती हूँ ताकि खुद ही अपना मुंह मीठा कर लूँ बाद में। सिर्फ अपना? सर अपनी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुशी तो खुद ही को होती है ना। आप खा क्यों नहीं रहे? फरहान, फरहान, मनाल से मिलो। ये मनाल हैं, आज इन्हें अपॉइंट किया और कल से ज्वाइनिंग दे रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनाल, ये फरहान है, इस कंपनी के ओनर, मेरे बहुत पुराने दोस्त। ये दूसरा इंट्रोडक्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आई वेलकम यू टू द कंपनी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मनाल, ये सना है, तुम इन्हें रिपोर्ट करो। हम पहले भी मिल चुके हैं। एनीवेज, गुड लक।
आज़िर, हमें दूसरे और भी ज़रूरी काम है। अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई है तो हाँ ऑफ कोर्स। मना, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो। थैंक यू सो मच अल्लाह मियां, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। ओके मिनाल, रिलैक्स, नौकरी मिल गई। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू। फोन करो, फोन घर जाके बता। यस यस यस, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। ओके, calm down, relax मिनाल, हो गया, नौकरी मिल गई। वे बहुत दिलचस्प खातून थी मनाल, और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले इंटरेक्शन में अपनी वीकनेसेस कौन बताता? सही बात है, मुझे तो वो काफी टैलेंटेड भी लग रही थी। मैं घर जा रही हूँ। मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं होगा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज तुम बहुत बिजी थे आज़िर, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम रहने ही दो। इसे क्या हुआ? खुद अपने आप से पूछो। इनसिक्योरिटी, वही जो एक खूबसूरत लड़की को दूसरी खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में महसूस होती है, या फिर सना को तुम्हारा मनाल को अपॉइंट करना बुरा लगा, या फिर उससे पूछे बगैर तुमने डिसीजन लिया, शायद ये। सना को किसी से भी इनसिक्योरिटी कैसे हो सकती है? मनाल में कुछ तो बात है। ये लीजिए बाजी, मुंह खोलिए और मुंह मीठा कीजिए। आइए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिनाल अब बाकायदा बरसर रोजगार हो गई हैं और तनख्वाह भी बेहद माकूल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करेगी ये उस ऑफिस में। खुदा खैर ही करे। भाई अब तो ये ऑफिस वालों का मसला है, वही भुगतेंगे बेचारे। हमने तो कंसंट्रेट करना है मिठाई के ऊपर। ऐसी भी कोई बात नहीं है मामू, बहुत तारीफ कर रहे थे आज़र साहब मेरी। अम्मी आपको पता है, मेरे ग्रेड्स देख के ऐसा इम्प्रेस हुआ कि चुटकी बजा के मुझे अपॉइंट कर लिया। चलो सब कुछ अच्छा तो हो गया है, नौकरी भी मिल गई। बस खुदा करे बगैर किसी मसले के चलती रहे आगे। चलती रहे, दौड़ेगी, आप देखिएगा। मामू क्या कर रहे हैं आप ये? आपको पता है आपकी सेहत के लिए मिठाई अच्छी नहीं है, वापस रख दें। थोड़ी आपको पता है, नहीं वापस रखे फौरन, थोड़ी सी भी। हाँ रहने देना मामू, वैसे भी कल नैयर आंटी आएंगी तो उनके लिए बचा दें। नैयर आपा फिर से? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे लो, इन्हें तो बहाना मिल गया, पूरा डब्बा ले जाए। सना, तुम ऑफिस इतनी जल्दी आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा तो मुझे घर पे ही मिल गई, वरना मैं तुमको कॉल करने वाली थी। तुम्हें याद है ना, आज क्लब में डिनर और कॉन्सर्ट है। जी बताया था। मैंने टिकट्स पहले ही अरेंज करवा ली थी। अब तो डबल प्राइस पर भी अवेलेबल नहीं है। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो ना तो लोग टूट पड़ते हैं भाई। किसका फोन है? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा क्या कह रही थी मैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम टाइम से पहले ही निकल जाएंगे वरना रश बहुत बढ़ जाता है बेटा। आप चली जाएं, मेरा मूड नहीं है। क्या? अरे सब लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे फंक्शंस बार बार तो नहीं मिलते ना। तुम एंजॉय करोगी, क्या बेवकूफी कर रही हो। चलो। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज।
क्या बात है कामी, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? बाबा डिनर बना रहे हैं आज, तो स्पेशल तो होगा ही ना। ठीक है, फिर तो मुझे भी किचन में होना चाहिए। अरे नो नो, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी मुश्किल से बाबा मुझे बर्दाश्त करते हैं, सो प्लीज इस वक्त नहीं, मैं आ रहा हूं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ। एक मिनट के गुलशन। सना हेलो जी सना बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ ना कि आदर साहब कैसे हैं? मेरा मतलब है कि यंग हैं अभी या फिर? हाँ यंग है, लेकिन रॉब वाले लगते हैं। अच्छा, बड़ी बात है। वरना तुम किसी के रूप में आने वाली हो नहीं। हैं? तो तुमसे किसने कह दिया मैं उनके रॉब में आ गई? एवी। अच्छा ये बताओ कि वो शक्ल के कैसे दिखते हैं? मेरा मतलब है बहुत अच्छे हैं या फिर हीरो वीरो टाइप के हैं? अच्छे तो हैं। मुझसे पूछो तो सरमत भाई उनके साथ बैठे बिल्कुल जीरो लगे। ये तुम हर बात में सरमत को बीच में क्यों लेके आती हो? सरमत जैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बस। अच्छा नुमान, वो तो बताओ, वो जो तुम्हारे दूसरे साहब हैं, वो फरहान साहब, हाँ उनके बारे में कुछ बताया नहीं तुमने? हद हो गई चचोर परे की रूमी, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या। बहुत मेहरबानी आप अपने भले का सोचें, और ये जो मैरिज ब्यूरो खोलने की ख्वाहिश है ना, इसको खत्म कर दें प्लीज। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हें पता है ये अच्छा खाना मैंने बनाना कैसे सीखा? इन मौसूफ की वजह से। ये तो तुम्हें पता है कि इसकी अम्मी जब ये 10 साल का था तो हमें छोड़ के चली गई। फिर इसकी देखभाल, खाना पीना, हर शय जिम्मेदारी तो मेरी बन गई ना। लेकिन उन 10 सालों में ही मरहूमा इसे इतना चटोरा बना गई थी कि इनको कोई चीज पसंद ही नहीं आती थी। जो भी बनाओ नापसंद, खाते ही नहीं थे। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा क्या करूं? बाजार गया, जो दुनिया भर की कुकिंग बुक्स थी वो ले आया और दुनिया जहान की रेसिपीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दी किचन में। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये आज खाना तुम्हारे सामने है जो टेस्टी है और तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये भी खाता है। बाबा, आज़र बहुत लकी है कि आप उसके फादर हैं। कभी कभी तो मुझे आज़र पे रश्क होता है कि ये आपका बेटा क्यों है, मैं आपकी बेटी क्यों नहीं हूँ। ये किसने कहा है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? तुम मेरी अपनी बेटी हो, बिल्कुल अपनी, और ये घर तुम्हारा। ये तो आप कह रहे हैं ना। आज़र ऐसा कहाँ समझता है? इसके लिए तो मैं अभी भी आउटसाइडर हूँ। कुछ नहीं है ऐसा एमी। बेटा मैंने कह दिया ना कि ये घर तुम्हारा है। पापा, घर से क्या होता है? कोई अपना समझे तब ना, या तो किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई नाराजगी तो नहीं चल रही, कोई खटपट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है। आज़र, बहुत बुरी बात है। मेरी सना बेटी को तुम क्यों नाराज करते हो और इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? मुझे क्या पता, इसकी वैसे भी बच्चों वाली आदत अभी तक नहीं गई। खुद नाराज हो जाती, खुद ही मान जाती है। फिर ये तो कोई बात ना हुई कि खुद ही खुद कोई नाराज हो जाए। कोई वजह होती है तो कोई नाराज होता है, बिला वजह तो नहीं होता। नहीं, वो आई थिंक मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही हूँ। दैट्स इट, आई एम फाइन। इतनी जल्दी भी क्या थी उस लड़की को, जबकि मैंने उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें छोड़ के आया करूंगा रोजाना ऑफिस। चली गई सुबह सुबह। मैंने भी कहा था, मानी नहीं।
कहने लगी कि ऑफिस का पहला दिन है, वक्त से पहले पहुंचना चाहती हूँ, और फिर मामू की गाड़ी का कोई रिस्क भी नहीं ले सकती, रिक्शे पे चली जाऊंगी। चलो खैर छोड़ो, ये बताओ कि फ्लैट के सौदे का क्या हुआ? स्टेट एजेंट से बात हुई? वो तो बस आप बात ही समझे बाजी, 2-4 रोज में बयाना मिलेगा, उसके बाद कागजी कार्रवाई। चलो पैसे हाथ में आ जाएं तो फिर नैयर आपा से शादी की तारीख की बात करो। बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से, रातों को नींद नहीं आती थी। ये सारा क्रेडिट जाता है मिनाल को। अगर वो फ्लैट बेचने पे जोर ना देती तो हम इतना बड़ा स्टेप उठा ही नहीं सकते। बहुत बड़े दिल की मालिक है हमारी मिनाल। मेरा तो सारा ध्यान उसकी तरफ है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर रही होगी ऑफिस में, जरा भी तो बर्दाश्त नहीं है उसमें। अरे बाजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारी मिनाल सबसे निपट लेती है। अब तो ऑफिस वालों को फिक्र करनी चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। चल अल्लाह हाफिज। आखिर उसे अपॉइंट करने की जरूरत क्या थी? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, और मेरे डिपार्टमेंट मुझसे पूछे बगैर अपॉइंट कर लिया तुमने। सना काम बहुत बढ़ गया आजकल, और तुम्हारे डिपार्टमेंट में वैसे भी गिनती के लोग हैं, इवेंचुअली सारा लोड तुम पे ही आता है। वो बहुत शार्प लड़की है, स्मार्ट है, आई नो वो काम बहुत जल्द संभाल लेगी। ज्यादा मुतासर होने की जरूरत नहीं है उस लड़की से, और बिना जाने उस लड़की की काबिलियत पे यकीन कर लिया। कमाल है। मनाल, आपने ये जितने भी कैंडिडेट की डिटेल्स हैं इनको और से चेक कर लेना, टैली कर लीजिए बेशक कंप्यूटर। जी बिल्कुल सर। कोई लड़का भी तो रख सकते थे। लड़कियां काम के मामले में बहुत फोकस्ड होती हैं, जैसे तुम। प्लीज उससे मुझे कंपेयर तो मत करो। गुड मॉर्निंग, तुम दोनों आ गए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पहला दिन आज, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली आप लोगों का ही वेट कर रही थी। ये ले मिठाई। लेकिन किस खुशी में? नई जॉब की खुशी में सर। तो आपने कल मुंह मीठा करवाया तो था। आई नो, लेकिन फिर भी प्लीज। चले। थैंक्स। आप? नो थैंक्स, मैं मीठा नहीं खाती। आपको काम के सिलसिले में किसी भी हेल्प की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर। जब दो हमदर्द होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी उससे? आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। आज़िर, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? नहीं, तुम लोग अंदर चलो, आई विल जस्ट जॉइन यू। बेटा वो काम समझ आ गया आपको? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे डिपार्टमेंट में अपॉइंट उसे तुमने किया, और काम फरहान समझा रहा है उसे। वाह, फरहान भी बिल्कुल नहीं बदला। यूनिवर्सिटी के जमाने से फ्लर्ट है वो, तुम्हें तो याद होगा। सना वो पुरानी बात है, उस वक्त हम यंग थे। ऐसी उम्र में ऐसी बेवकूफियां इंसान कर देता है। इट्स ओके। तुमसे तो नहीं हुई, तुम्हें तो बहुत लड़कियां पसंद करती थी। सना क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? हम यहाँ ये बातें तो नहीं करने आते ना। ठीक है, नहीं करती, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो आज़िर, तुमने मिनाल को हायर करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या कहना चाहती हो तुम? कि इस तरह की लड़कियां ना पूरी प्लानिंग के साथ आती हैं। बड़ी फर्म्स में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का शॉर्टकट उन्हें यहीं से मिलता है। और ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये स्टेटस कॉन्शियस भी होती हैं, इसलिए अपने स्टेटस को बेहतर दिखाने के लिए अपर क्लास में दोस्ती कर लेती हैं। सना मनाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, ये एक जनरल ओपिनियन है, लेकिन मैंने तो अब तक यही देखा है। क्योंकि फरहान हर किसी के साथ इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। जो कहना चाह रही हो खुल के कहो। आज़िर, मुझे लगता है कि मिनाल फरहान को ट्रैप कर रही है। बहुत ही चीप और चालाक लड़की है वो। शट अप। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? God sake, प्लीज जाओ यहां से। सना प्लीज गो।
आज़ा से उससे कुछ पूछना था। सब खैरियत है सना? क्या हुआ? सना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ तो सही, क्या हुआ है? घर पे सब खैरियत तो है ना? फरहान प्लीज, इस वक्त ना मुझे कुछ कहना है ना सुनना है, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, हुआ क्या है? Why are you acting with me like this? सना, सना। सॉरी सर, शायद आप गुस्से में, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, नाल आपको क्यों लगा मैं गुस्से में? मिस सना भी यहाँ से गुस्से में निकली है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पूछना था तुम्हें? सर वो मुझे पूछना था कि आज़र, ये सना को क्या हुआ है? वो काफी गुस्से में लग रही थी और रो भी रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। नहीं नहीं, किसी जरूरी काम से गई होगी, जल्दी में होगी। मिनाल, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ खुद। ओके सर। जरूरी काम? यार मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि सना गुस्से में थी और शायद रो भी रही थी। तुम लोगों की आपस में कोई बात हुई है क्या? कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो फरहान? इस उम्र में हम लड़ते अच्छे लगते हैं क्या? चलो ये बात छोड़ो, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ ना, इधर आओ, चीज दिखानी तुम्हें। टेस्टिंग करने के बाद ना जरा कुक से कहिएगा ढलीन बनाना शुरू कर दे। वो कटलेट्स भी बनाने उसने, उसको कहना जल्दी बनाए। सना, ऑफिस से बहुत जल्दी आ गई तुम, खैरियत तो है? सना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? सना, सना मेरी बात सुनो। सना, 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 दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। सना, सना लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। सना, सना, सना लिसन टू मी। व्हाट मामा, मैं खुदकुशी नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है और वो सिर्फ तुम हो। सना कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे एहसास होना चाहिए कि वो कितना परेशान कर रही है सबको। मैंने कभी उसका जिक्र नहीं सुना, ना तुमसे ना सना से। कहाँ छुपा के रखा था? आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? अपने बारे में सोचो ना। यू मे लीव नाउ। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर